जब कौरवों की सेना डगमगाने लगती थी, जब पांडवों का पलड़ा भारी पड़ने लगता था, तभी एक नाम रणभूमि में बिजली की तरह कौंधता था। भगीरथ, एक ऐसा योद्धा जो हाथी पर सवार होकर युद्ध करता था, जिसका प्रहार सेना को चीर देता था, जिसके पास था दिव्य वैष्णव अस्त्र। लेकिन इतिहास में उसका नाम कर्ण, अर्जुन, बर्बरिक या भीष्म जितना प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? क्या वह सच में कर्ण की टक्कर का था? आज हम उसी अनसुने महारथी की कहानी जानेंगे। पूर्व दिशा में बसा था एक शक्तिशाली राज्य प्राग्ज्योतिष। उस राज्य का राजा था भगीरथ। भगीरथ केवल राजा नहीं था, वह देवताओं का प्रिय, इंद्र का मित्र और असाधारण योद्धा था। उसके पिता नरकासुर थे, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने पराजित किया था। फिर भी भगीरथ ने वैर नहीं रखा। वह धर्म के अनुसार चलता था और कौरवों का साथ उसने मित्रता और कर्तव्य के कारण दिया। भगीरथ का सबसे बड़ा अस्त्र था उसका हाथी सुप्रतीक। वह साधारण हाथी नहीं था, उसका आकार पर्वत जैसा था। जब वह युद्ध भूमि में उतरता, धरती कांप उठती। रथों को वह ऐसे उछाल देता जैसे खिलौने हो। पैदल सेना उसके पैरों तले दब जाती। महाभारत में वर्णन है कि जब सुप्रतीक आगे बढ़ता तो सामने खड़े योद्धा भय से कांप उठते। युद्ध के प्रारंभिक दिनों में भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, पांडवों की रणनीति मजबूत होती गई। ऐसे समय में दुर्योधन ने भगीरथ से कहा, महाराज, आज कौरवों की लाज आपके हाथ में है। और फिर रणभूमि में उतरा प्राग्ज्योतिष का शेर। सबसे पहले उसका सामना हुआ भीम से। भीम गदा लेकर आगे बढ़े, लेकिन सुप्रतीक की शक्ति असाधारण थी। हाथी ने भीम के रथ को तोड़ डाला। भीम कुछ समय के लिए संकट में आ गए। पांडव सेना में हलचल मच गई। जब स्थिति गंभीर हुई, तब स्वयं अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन के साथ थे उनके सारथी श्री कृष्ण। दो महारथी आमने सामने, एक ओर रथ पर सवार अर्जुन, दूसरी ओर हाथी पर बैठा भगीरथ। यह केवल युद्ध नहीं था, यह दो युगों की शक्ति की भिड़ंत थी। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, भगीरथ ने उन्हें काट डाला। सुप्रतीक आगे बढ़ा, उसने अर्जुन के रथ को झटक दिया। क्षण भर के लिए लगा आज अर्जुन संकट में है। दुर्योधन के चेहरे पर मुस्कान आई और तभी भगीरथ ने उठाया अपना अंतिम अस्त्र, वैष्णव अस्त्र। यह साधारण अस्त्र नहीं था, इसे स्वयं भगवान विष्णु से प्राप्त किया गया था। जब वह अस्त्र अर्जुन की ओर छोड़ा गया तो समस्त रणभूमि स्तब्ध रह गई। अर्जुन उसे रोक नहीं सकते थे, लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण रथ के आगे आ गए। अस्त्र उनके वक्ष पर लगा और एक पुष्पमाला बन गया। रणभूमि स्तब्ध रह गई। भगीरथ समझ गया, जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण है, उसे हराना असंभव है। अब अर्जुन ने प्रहार किया। एक तीक्ष्ण बाण सीधा भगीरथ के वक्ष में लगा। प्राग्ज्योतिष का शेर भूमि पर गिर पड़ा। सुप्रतीक चिघाड़ा और रणभूमि में सन्नाटा छा गया। भगीरथ की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, वह कौरव सेना के मनोबल का पतन था। अब प्रश्न है, क्या भगीरथ वास्तव में कर्ण की टक्कर का था? क्या उसकी शक्ति कर्ण से कम थी, या इतिहास ने बस उसका नाम पीछे छोड़ दिया? एक ओर थे कर्ण, सूर्य पुत्र, दानवीर, दिव्य कवच कुंडलधारी। दूसरी ओर थे भगीरथ, इंद्र के मित्र, हाथी युद्ध के महारथी, वैष्णव अस्त्र के स्वामी। दोनों में कुछ अद्भुत समानताएं थी। दोनों कौरव पक्ष के स्तंभ, दोनों अत्यंत स्वाभिमानी थे, दोनों दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। दोनों ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन अंतर भी उतना ही गहरा था। कर्ण रथी थे, रणनीति, धनुर्विद्या और प्रत्यक्ष द्वंद्व के महारथी। भगीरथ गजराज पर सवार योद्धा थे, सेना को तोड़ने, व्यूह भंग करने और आतंक फैलाने में अद्वितीय थे। कल्पना कीजिए, यदि भगीरथ कुछ और दिन जीवित रहते तो क्या होता। युद्ध के बाद के दिनों में जब द्रोण और फिर कर्ण ने सेनापति का पद संभाला, तब कौरवों को एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो पांडव सेना की पंक्तियां तोड़ सके। भगीरथ यही कर सकते थे। रात्रि युद्ध में घटोत्कच ने जो उत्पात मचाया, यदि उस समय सुप्रतीक रणभूमि में होता तो परिणाम भिन्न हो सकता था, क्योंकि हाथी युद्ध में भगीरथ की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। दुर्योधन जानता था, भीष्म पितामह के बाद, द्रोण के बाद यदि कोई सेना को स्थिर कर सकता है तो वह भगीरथ है। लेकिन नियति को कुछ और स्वीकार था। जब भगीरथ गिरे, कौरव सेना का मनोबल भी गिर गया। कर्ण बाद में सेनापति बने और तब तक पांडवों का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। इतिहास अक्सर उन नामों को याद रखता है जो अंत तक कथा में बने रहते हैं। कर्ण की त्रासदी, अर्जुन से उनका अंतिम युद्ध
उनकी दानवीरता, इन सब ने उन्हें अमर कर दिया। भगीरथ की वीर गाथा उतनी लंबी नहीं चली, वह कुछ ही दिनों में रणभूमि से विदा हो गए। परंतु उन कुछ दिनों में उन्होंने जो पराक्रम दिखाया वह किसी महारथी से कम नहीं था। वैष्णव अस्त्र जिसे भगीरथ ने प्रयोग किया, यदि श्री कृष्ण स्वयं उसे न रोकते तो वह अर्जुन का अंत कर सकता था। सोचिए, यदि अर्जुन उस दिन गिर जाते तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा ही रहता? क्या भगीरथ कर्ण से श्रेष्ठ थे? यह कहना कठिन है, पर क्या वे कर्ण के टक्कर के थे? निसंदेह, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को संकट में डाला, उन्होंने सेना को तोड़ा, उनके पास दिव्य अस्त्र था, वे निडर थे। इतिहास ने भले उन्हें कम याद किया हो, पर कुरुक्षेत्र की धूल आज भी उनकी गर्जना को याद करती है। महाभारत केवल अर्जुन और कर्ण की कथा नहीं है, यह उन योद्धाओं की भी गाथा है जो चमके और फिर इतिहास की परतों में खो गए। भगीरथ एक ऐसा नाम जो कम सुना गया, पर रणभूमि में पर्वत की तरह अडिग था, और शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। वीरता प्रसिद्धि की मोहताज नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, हाइप और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।